न्यूज़ चौपाल में आज फिर से जंतर मंतर को लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि जिस तरीके से कल राहुल गांधी, अखिलेश यादव इन तमाम नेताओं को डिटेन किया गया उसके बाद बीती रात काफी ज्यादा जो हलचल है वो तेज हो गई थी और उसके बाद से ही यहाँ पर ये चर्चा भी तेज होने लगी कि क्या सरकार झुकेगी या फिर इस्तीफे को लेकर पूरी तरीके से अडिग है क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस से कुछ अधिकारियों ने बात की है और उसी से ये जानकारी सामने आई कि फिलहाल सरकार इस्तीफे की मांग को लेकर झुकने वाली नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो मांग है वो पूरी तरीके से राजनैतिक है। उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पर खामियां हैं यानी कि जो अनियमितताएं जो उसमें यहाँ पर उजागर की गई थी, हाईलाइट की गई थी, उसको लेकर चर्चा जरूर वो कर सकते हैं। और पहली जो दौर की बातचीत है वो भी कहीं ना कहीं नड्डा के साथ सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल की हुई थी, लेकिन उसके बाद सरकार बिल्कुल अडिग है कि फिलहाल जो इस्तीफे की मांग है उसको लेकर वो यहाँ पर अपना कोई भी जो चेंज है वो नहीं करने वाले। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये एक राजनीतिक मांग है और साथ ही साथ उनका कहना है कि रीटेस्ट हो गया, बाकी चीज जो यहाँ पर आरोपी हैं उनको यहाँ पर पूरी तरीके से जो है सजा दी जाएगी, लेकिन फिलहाल इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार झुकने का प्लान नहीं कर रही है। ये जानना चाहते हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके की खबरें आ रही है, सरकार ने जो इंडियन एक्सप्रेस के कुछ अधिकारियों ने यहाँ पर सरकार की बात की है उसको लेकर ये साफ हो रहा है कि सरकार फिलहाल झुकने का प्लान नहीं कर रही। कल जिस तरह का प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर हुआ है, एक हम्म। तो सीजेपी का अपना प्रोटेस्ट और दूसरा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम सीनियर लीडर्स जिस तरह आए हैं स्टेज पे, ऐसा इससे पहले शायद बहुत मुश्किल से देखने को मिला हो जब कांग्रेस के सारे टॉप लीडर्स दिल्ली में सड़क पे आए। तो ये एक मुश्किल वक्त जरूर है क्योंकि पार्लियामेंट से कुछ ही दूरी पर इतने सारे प्रोटेस्टर्स हम्म। बैठे हुए हैं और उनका उनका जो डिमांड है वो है कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होना चाहिए, उनको कैबिनेट से सैक किया जाना चाहिए। प्रेशर गवर्नमेंट पे ज़रूर है, सरकार के पास अपनी एजेंसियाँ हैं, उनको तमाम इनपुट मिल रहे होंगे कि किस तरह वहाँ पर बहुत बड़ा जमावड़ा जंतर-मंतर पर लग गया है। हम्म। ऐसे में सरकार के पास ऑप्शन क्या है? या तो पार्लियामेंट बेस पे आप डिबेट करो, लेकिन डिबेट से भी कुछ नहीं होगा। एक तरफ आप डिबेट भी करोगे तो उस डिबेट में भी पहली माँग जो डिमांड है, प्राइमरी डिमांड अपोज़िशन की है कि आपको धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी बात कि कल तक जो गवर्नमेंट का बयान था वो ये था कि भई हमने पेपर लीक के जितने भी जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो इसमें हम्म। आरोपी हैं, उन सबके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। हमने दोबारा एग्ज़ाम करवा लिया, जितने भी शॉर्टकमिंग्स हैं इसमें, जो फ़ॉल्ट लाइन्स हैं, उनको हम दूर कर रहे हैं। लेकिन अब जब अपोज़िशन टिक गया है कि हमको धर्मेंद्र प्रधान के रेज़िग्नेशन से कुछ कम नहीं चाहिए, तो ये सरकार के लिए एक मुश्किल का वक़्त है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि सीजेपी का प्रोटेस्ट कितना बड़ा होता है, और क्योंकि ये अगर बड़ा होगा, नई दिल्ली में कनॉट प्लेस के इलाके में ट्रैफ़िक के इश्यूज़ हैं, लोगों के आने-जाने के इश्यूज़ हैं, वहाँ पे भीड़ हो रही है और ट्रैफ़िक जैम लग रहा है, और वो इलाका जैम होगा तो आस-पास का सदर का इलाका, चांदनी चौक का इलाका, ठीक है। आईटीओ का इलाका, इससे लाखों लोगों को परेशानी होगी। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर जो विपक्ष है वो अब यहाँ पर जो है बहुत गहरी तरीके से मुद्दा उठा रहा है, लेकिन ये क्या 21 दिन का इंतजार कर रहे थे कि सोनम वांगचुक भूखे रहे उसके बाद विपक्ष आएगी? ये जो चीज अभी विपक्ष कर रहा है वो पहले भी तो कर सकता था। अब देखिए, शुरुआत में जो ये प्रोटेस्ट था तो ऐसा हम्म। लगता था कि मतलब इसको मीडिया में बहुत ज़्यादा हम्म। तवज्जो नहीं थी, इसको लेके बहुत ज़्यादा बज़ नहीं था, सोशल मीडिया पे भी कम बातचीत थी। लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक को हटाया गया और बहुत सारे लोग वहाँ पर आए, तब भी बहुत ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं स्पार्क नहीं था। हम्म। ये वहाँ पे जब मैं कल गया तो लोगों का बहुत सारे लोगों से बात हुई और उन्होंने इस बात को कहा कि पुलिस ने जिस तरह जो लाठीचार्ज किया है, हम उसके अगेंस्ट हैं। पर सरकार हमसे बात करने नहीं आई। अगर पुलिस इस तरह से लाठीचार्ज करेगी तो डेमोक्रेसी में हम अपनी बात किसके सामने रखेंगे? तो दिल्ली पुलिस का भी ये कहना है कि भाई हमारे बहुत सारे जो अपने ऑफिशियल्स हैं, पर्सनल्स हैं, वो सारे इंजर्ड हुए हैं और हमने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, बहुत सारे इश्यूज़ को सँभालना है। और इसको लेके जो कन्फ्रंटेशन है वो बहुत ज़्यादा है। एक तरफ के बॉलीवुड के लोग आ गए हैं और दिल्ली पुलिस के एक्शन पे सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली पुलिस कह रही है बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ हुई है, हमारे लोगों को मारा-पीटा गया है। तो ये एक बड़ा इश्यू बन गया है और अपोज़िशन को अब मुझे जो ये लगता है कि अपोज़िशन को अब लगता है कि ये प्रोटेस्ट हो गया है बहुत बड़ा हम्म। और इसमें वो मोदी सरकार को घेर सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, अपोज़िशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इस प्रोटेस्ट में कूद गई हैं। ठीक है, तो जो ये कल मिलने की भी जो बात हुई थी, उसको लेकर यहाँ पे चर्चा हुई कि सोनम वांगचुक से कल जो है बीजेपी की तरफ से कुछ नेता जो है मिलने के लिए गए वहाँ पर। तो जो ये पहले भी मिल सकते थे क्योंकि बार-बार ये डिमांड की जा रही थी कि उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि एक बार बातचीत करने के लिए तो कम से कम आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब जब ये पूरा मुद्दा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तब यहाँ पर जो प्रतिनिधिमंडल है उनकी तरफ से जा रहे हैं मिलने के लिए, जो चीज़ पहले हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर बात हमें हमारे इंडिया में ख़ासकर ऐसी बात होती है कि जब तक कोई भी मामला बहुत हुँ। ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाता है, तब तक उस तरीके से लोग
इकट्ठा नहीं होते हैं, आते नहीं हैं मिलने के लिए कि हाँ, ये प्रोटेस्ट एक बहुत बड़ा एक तरीके से हमारे देश में बन चुका है, क्योंकि एजुकेशन को लेकर पहली बार कुछ ऐसा प्रोटेस्ट देखा जा रहा है हमारे यहाँ। इससे पहले बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए होंगे, लेकिन एजुकेशन को लेकर ये पहला प्रोटेस्ट है एक तरीके से, जो कि इतना बड़ा बन चुका है। अब ऐसे में जो डिमांड्स रखी गई है सरकार के सामने, वो 3 डिमांड्स हैं, लेकिन जो 3 डिमांड्स हैं उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मैं कल प्रोटेस्ट एरिया में गई थी और वहाँ पे जाकर पता चला कि उन 3 जो डिमांड्स रखे गए हैं उससे भी कहीं ज़्यादा बड़े डिमांड्स और भी हैं बाकी स्टूडेंट्स के। और ये पता चला कि सीजेपी ने जो डिमांड्स रखे हैं, उन्होंने उस तरीके से सलाह-मशवरा मशवरा बाकी स्टूडेंट से नहीं लिया, जिसकी वजह से उन्हें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा था बार-बार, क्योंकि वहाँ पर ये था कि जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ, उस दिन जो लोग ये प्रोटेस्ट करवा रहे थे, उनकी तरफ से जो लीडरशिप है, उसकी कमी देखी गई और ये कहा गया, जैसा आपने कहा कि 3 ही माँग है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो आपने और स्टूडेंट से बात की, जो सीजेपी की कोर टीम नहीं या फिर सीजेपी के खुद के लोग नहीं, क्योंकि वहाँ पर और बहुत सारी माँगें हैं जो वो उठ रही हैं। तो अब जो है उस 3 माँग को लेकर कुछ आपको वहाँ पर जब आप पहुँची तो आपको पता चला कि उन 3 माँग को लेकर सरकार से जो जेपी नड्डा के साथ उनकी प्रतिनिधिमंडल की बात हुई थी, तो उस पर कुछ चीज़ें नज़र आई? हाँ, बहुत सारी बातें वहाँ पर जाकर पता चली कि जैसे जो 3 डिमांड्स थे, जैसे मेजरली सोनम वांगचुक को रिलीज़ कर दिया जाए। सेकेंडली कि नीट पेपर लीक के ऊपर जिस तरीके से अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा माँगा जा रहा है, वो तो सभी को ही उस चीज़ के साथ में है। और तीसरा कि जो 1 करोड़ का मुआवज़ा माँगा गया है, जो भी नीट पेपर की वजह से जिन स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया उनके लिए। मगर उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे लैक्स देखे जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा इंडिया का बन चुका है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जहाँ पर सिर्फ अमीरों के लिए बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन उनकी डिमांड्स ये थी कि सरकार को अपने सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में भी और भी ज़्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए, सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस को और भी ज़्यादा प्रोग्रेस बनाना चाहिए कि जो गरीब बच्चे हैं, उनको कोचिंग या फिर बाकी प्राइवेट स्कूल्स का सहारा ना लेना पड़े। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त जंतर मंतर पर मांग है वो 3 ही है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि पहली मांग ये है कि वो चाहते हैं कि सोनम वांगचुक को रिलीज किया जाए, एक वीडियो बनवाया जाए जिसमें वो कहें कि वहां पर जो लोग हैं वो पूरी तरीके से शांत हो जाए। दूसरी मांग है कि इस्तीफा जो है धर्मेंद्र प्रधान को दिए, और अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे तो कम से कम कैबिनेट से बर्खास्त तो नहीं करना चाहिए। ये सीजेपी का आंदोलन जब से चल रहा है 1 महीने से, अभी तक जब तक सोनम वांगचुक को पुलिस हिरासत में नहीं ली थी, उनको अस्पताल नहीं ले गई थी, उसके पहले विपक्ष के बड़े लीडर वहां नहीं पहुंच रहे थे। अब जब उनको पुलिस ले गई, अस्पताल में एडमिट कर दी, उसके बाद से कई बड़े लीडर पहुंचने लगे। और कल जब वो अखिलेश यादव, उसके पहले केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी धरना प्रदर्शन शुरू किए, वहां पहुंचने लगे। और पीएम हाउस के सामने राहुल गांधी और प्रियंका जी मतलब धरना प्रदर्शन शुरू किए, तो उसके बाद लगा कि अब विपक्ष ज्यादा एक्टिव दिख रहा है। और ऐसा लगता है ना कि जैसे कि अभी तक ये मान रहे थे कि हर बड़े मतलब आंदोलन में राहुल गांधी पीछे हट जाते हैं, कभी वो विदेश चले जाते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं या आते ही नहीं है। लेकिन कल के आंदोलन में जिस तरह वो वहाँ एक्टिव हुए और उनको पुलिस पकड़ के ले गई, उसे लगता है कि अब वो एक मतलब मैच्योर राजनेता की तरह कल वो दिखे मतलब आंदोलन में। ये लेकिन उनका पहले भी इंतजार जो है वो किया जा रहा है कि इंतजार वो तो स्टेज पे एक बार जाएं, लेकिन वो गए नहीं। हाँ, गए नहीं। अब वो नहीं गए, ये लोग मतलब वेट कर रहे थे, लोग ऐसा माना जा रहा था, वो चर्चाएँ थी कि वो आएँगे, स्टेज पर बोलेंगे, बट वो ऐसा एक्टिव थे नहीं। लेकिन कल की देखने के बाद, कल की घटना देखने के बाद लोगों को लगा ऐसा कि अब वो ज़्यादा दिख रहे हैं, एक्टिव दिख रहे हैं। और विपक्ष में भी मतलब यूनिटी दिख रही है कल से। तो जो एक बज़ है वो बनने का इंतज़ार जो है विपक्ष कहीं न कहीं कर रहा था, और जो भी जानकारी विपक्ष को लेकर सामने आई वो कल यही थी कि राहुल गांधी, इसके अलावा प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कई सारे सांसद पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। पहले वो धरना बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही थोड़ी शाम हुई उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, इसके अलावा कई सांसदों को डिटेन करना चालू किया, जिसके बाद असली ड्रामा जो है वहाँ पर शुरू हुआ। क्योंकि पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस का कहना था कि पीएम आवास के बाहर जो यहाँ पर जो धरना हो रहा है उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है, इसीलिए यहाँ पर उन्हें डिटेन किया गया। हालाँकि उन्हें थोड़ी देर बाद रिहा कर दिया गया। उसके बाद भी राहुल गांधी का जो एक वीडियो है वो सामने आया जिसमें उनके एक पैर में जूता नहीं था, उसको लेकर भी लगातार चर्चा हुई कि यहाँ पर वो बार-बार पीएम मोदी से कह रहे थे कि आपको झुकना जो है वो अब पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके की चर्चा सीजेपी को लेकर हो रही है पूरे देश में, उससे साफ नजर आ रहा है कि विपक्ष एक बार फिर से एकजुट है और मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और एक बार फिर से इसी तरह की
चर्चा होगी। कल हम आपको बता दें कि इस्तीफे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान को लेकर कई तरीके की मांग हो रही है, लेकिन उनका स्टेटमेंट अब तक नहीं आया था। हालांकि जिस दिन प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी उस दिन अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की मिलने की जो यहाँ पर चर्चा तेज हुई थी, लेकिन कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। कल धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से स्टेटमेंट आया। उन्होंने विपक्ष को ये पूरी तरीके से जो चीजें उठाई जा रही है उसे राजनीतिक बताया और क्या कुछ कहा एक बार समझते हैं। जैसे कल राहुल गांधी ने और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया, पीएम के घर जाके पूरा घेराव किया, उस पर देर रात शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बयान दिया कि जो जो कुछ कांग्रेस कर रही है या राहुल गांधी ने किया वो सिर्फ एक राजनीतिक तमाशा है। वो असल में उनका कहना है कि वो बहस नहीं चाहते हैं असल में, बल्कि वो सिर्फ पॉलिटिकल हेडलाइन बटोरने के लिए ये तमाशा कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीएम के घर का घेराव करना एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ना था। इसके अलावा उनका कहना है कि छात्रों की बात है तो वो बेहतर व्यवहार के हकदार हैं और हम उनके साथ हैं क्योंकि उनका हित ही सर्वोपरि है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट देर रात किया है जिसके कई अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। ये भी इसके अलावा अगर हम बात करें कि दूसरी जगहों के नीट पेपर लीक से जुड़ी, तो तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके का भी एक बयान आया है। उन्होंने बोला है कि नीट को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए और मेडिकल शिक्षा के जो अधिकार हैं वो पूरी तरह राज्यों को मिलने चाहिए। राहुल गांधी क्योंकि उनके सहयोगी हैं वहां पर तमिलनाडु में, तो उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की भी निंदा की है टीवीके ने। तो ये फिलहाल जो है धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जो भी मांगे अब उठ रही हैं और जो विपक्ष जिस तरीके की मांग कर रहा है वो सब राजनीतिक है और इसीलिए सरकार बार बार कह रही है कि इस्तीफे पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं होगी। जो अनियमितताएं हैं, जो भी खामियां हैं, उसको दूर करने की कोशिश की जाएंगी। इस प्रोटेस्ट में कई सारे सेलिब्रिटीज नजर आए, पूरी तरीके से, चाहे वो बॉलीवुड हो या और भी जो आर्ट कल्चर की फेटर्निटी हो, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने भी पूरी तरीके से सीजेपी का यहाँ पर जो है समर्थन किया। कौन कौन पहुंचा, क्या कुछ बोला, इस तरीके की जो खबरें सामने आ रही है उस पर भी अपडेट लेते हैं। इस प्रोटेस्ट में जैसे शबाना आज़मी वहाँ पे पहुंची थी जंतर मंतर, उसके अलावा प्रकाश राज वगैरह पहुंचे। जो नहीं पहुंच पाए उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना सपोर्ट किया। नसरुद्दीन शाह ने अभी एक वीडियो शेयर किया है, उसमें उन्होंने सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। नसीरुद्दीन शाह उस दिन प्रोटेस्ट के दिन भी वहां पहुंचे थे जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ था। हालांकि उन्होंने कुछ बोला नहीं था, लेकिन वो अपने दोनों बेटों के साथ वहां पहुंचे थे उस दिन। इसके अलावा प्रकाश राज भी पहुंचे थे और कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर इमरान खान ने भी ट्वीट किया है, प्रीति जिंटा ने सपोर्ट किया। उन्होंने सोनम वांगचुक को बोला है कि उनको अपनी अनशन खत्म कर देना चाहिए अब। ठीक है, तो इस तरीके से नजर आता है कि सीजेपी के जो प्रोटेस्ट है उसको समर्थन जो है सिर्फ राजनीतिक गलियारों से नहीं मिल रहा, बल्कि अलग अलग जगहों से भी लगातार इस प्रोटेस्ट को समर्थन मिल रहा है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी पूरी तरीके से बस बना हुआ, और ये बस अभी का नहीं है, लगभग 21 दिन 22 दिन से ये बस जो है वो लगातार सीजेपी को लेकर बना है। जब पहला प्रोटेस्ट हुआ था बिल्कुल नॉर्मल जंतर मंतर पर, तब भी यहाँ पर जो है सैकड़ों लोग वहां पर पहुंचे थे। और एक बार जो 20 जुलाई का प्रदर्शन नजर आया उससे साफ है कि सीजेपी को एक अच्छा खासा समर्थन मिला हुआ है और वो इस्तीफे की मांग को लेकर पूरी तरीके से अडिग है। जैसा कल विपक्षी पार्टियों ने लगातार प्रदर्शन किया और यहाँ पर कहीं न कहीं सरकार को झुकाने की कोशिश की, आज बीजेपी ने उसका काउंटर अटैक ढूंढा है और जगह जगह पर जो कांग्रेस के दफ्तर हैं और तमाम जगह हैं वहां पर आज बीजेपी के जो तमाम यहाँ पर समर्थक है वो लगातार आज प्रोटेस्ट करने वाले हैं। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि ये बड़ी अपडेट है। आज जो है कल प्रदर्शन चला कांग्रेस का, हम्म। पीएम के घर के बाहर संसद में प्रदर्शन हुआ। उसके विरोध में आज बीजेपी ने डिसाइड किया कि वो देश भर में कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर घेराव करेगी, प्रदर्शन करेगी। और ये प्रदर्शन जो कल राहुल गांधी और अन्य दूसरे कांग्रेस नेताओं ने जो प्रदर्शन किया उसके विरोध में किया जा रहा है। ठीक है। इसी बीच नैना, ये भी खबर सामने आई थी और जनसत्ता ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट करी थी कि किस तरीके से मोदी सरकार के जो पूरे राज्य में उसके बाद जो एजुकेशन का जो पूरा बजट है वो लगातार घटता जा रहा है। कि उसको लेकर हम चाहेंगे कि आप जल्दी से जो डेटा है वो दिखा दें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लगातार लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में एक होल है या फिर बजट जो है उसमें भी एक होल नजर आ लेकिन रहा है। निहारिका, कल मैंने एक रिपोर्ट लिखी थी, उसमें ये था कि पिछले 12 सालों में जो शिक्षा मंत्रालय को बजट में हिस्सेदारी मिलती है वो घटी है, जबकि आपका जो सड़क और हाईवे मंत्रालय है उस सड़क और हाईवे में हिस्सेदारी की तेजी से बुनियादी ढांचों पर यानी मोदी सरकार ने अपना खर्च बढ़ाया है। आपको आंकड़े बताए तो 2013 और 14 में शिक्षा मंत्रालय को कुल केंद्रीय बजट का 4.6% हिस्सा मिला था। वहीं 2025 और 26 में यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 2.5% रह गया। यानी 12 साल में शिक्षा मंत्रालय की बजट हिस्सेदारी लगभग आधी रह गई। वहीं अगर हम बात करें
सड़क पर खर्च की, तो ये 3 गुना बढ़ गया। 2013-14 में सड़क परिवहन एवं मंत्रालय को कुल बजट का 1.8% हिस्सा ही मिला था, वहीं 2025-26 में यह बढ़कर 5.8% हो गया। अगर मैं आंकड़ों में आपको दिखाऊं तो शिक्षा मंत्रालय की हिस्सेदारी पिछले 12 सालों में 4.6% से घटकर 2.5% रह गई, लगभग आधी हो गई। लगभग आधी हो गई, और सड़क मंत्रालय की बढ़ गई। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को मिला दिया जाए 2013 और 14 की बात करें तो ये 6.5% था कुल बजट का, और 2025-26 में ये घट गया, लगभग 4.5% रह गया। और हम बात करें पिछले 10 सालों में पेपर लीक की, तो 150 से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। शिक्षा बजट में गिरावट की बात करें तो हिस्सेदारी के आधार पर, यानी कुल बजट की हिस्सेदारी के आधार पर यह 46% करीब गिर गया है। तो ये जो है मुख्य मुद्दा जो सीजेपी ने पकड़ा वो यही है, क्योंकि पहले पेपर लीक हुए, उसके पहले जो बजट है उसकी चर्चा नहीं हो रही थी, क्योंकि हालांकि जैसा आपको नैना ने दिखाया कि यहाँ पर बजट लगभग यहाँ पर देखा जाए तो आधा कर दिया गया आगे, लेकिन उसको लेकर सवाल नहीं उठ रहे थे। लेकिन जैसे ही नीट पेपर, सीबीएसई स्कैम, इस तरह की तमाम बड़ी चीजें नजर आने लगी, सीजेपी खड़ा हुआ और उसके पीछे पीछे विपक्ष भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को लेकर देश में हल्ला बोल रहा है, और सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि सरकार लगातार इन तमाम चीजों को इग्नोर कर रही है। हर बार इस तरीके के पेपर लीक होते हैं, कहीं ना कहीं आरोपियों को सजा जरूर मिल जाती है, लेकिन जो बच्चे हैं जो 1 साल 2 साल तक मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, उनका नुकसान कहीं ना कहीं यहाँ पर हो रहा है। तो फिलहाल न्यूज रूम चौपाल में इतना ही। लगातार जो भी खबरें हैं, चाहे वो यहाँ पर सीजेपी की प्रोटेस्ट को लेकर हो, दिन भर की जो भी खबरें आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, यूट्यूब के पेज पर जाकर देख सकते हैं, फेसबुक पर देख सकते हैं, हम तमाम जगहों पर आपके लिए अवेलेबल हैं।